चलिए अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां एडीआर की रिपोर्ट में दावा मध्य प्रदेश की सियासत में परिवारवाद का दबदबा है। जी हां, कुल 270 सांसद ऐसे हैं और विधायक ऐसे हैं जिनमें से 21% परिवारवाद की उपज है। कुल 270 सांसद विधायकों में 57 वंशवादी व्यवस्था है। तो देखिए, एडीआर का ये बड़ा दावा भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में परिवारवाद का ये बड़ा दबदबा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो आंकड़े उनकी ओर से एडीआर की रिपोर्ट में दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है, एडीआर ने दावा किया है कि कुल 270 सांसद विधायकों में 57 वंशवादी व्यवस्था से हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में परिवारवाद का बड़ा दबदबा। तो भोपाल से ये बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश की सियासत में परिवारवाद का दबदबा। एडीआर के रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। कुल 270 सांसद विधायकों में 21% परिवारवाद से है। कुल 270 सांसद विधायकों में 57 जो है वो वंशवादी व्यवस्था से यहाँ पर आया। तो परिवारवाद का मुद्दा लगातार उठता रहा है और हमेशा से सियासत इसको लेकर गर्माती भी रही है कि किस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग राजनीति में यहाँ पर जमे हुए होते हैं। इसको लेकर कई बार आरोप प्रत्यारोप भी हम देखने को हमें मिला है। और आप देखिए एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी एडीआर के रिपोर्ट में निकलकर सामने आई। तो चलिए अब राजधानी भोपाल का रुख करते हैं और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड हमने बहुत सुना है, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं अक्सर होती रहती है। अब इसी तरीके की चीजें मध्य प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। परिवारवाद का जो दबदबा है वो लगातार बना हुआ है। 270 सांसद विधायकों में 57 वंशवादी व्यवस्था, एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भले ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कुछ भी आरोप लगाते रहे, बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन ये दोनों पार्टियों के मिलकर आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में बहुत साफ तौर पे नजर आता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही परिवारवाद को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हम बात करते हैं तो 270 जो मध्य प्रदेश के सांसद विधायक हैं टोटल, उसमें से अगर हम देखते हैं तो 57 यानी 50 से भी ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो परिवारवाद की देन है मध्य प्रदेश की राजनीति में और टिकट पा रहे हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं। तो बड़ी बात तो ये कि जनता भी इनको एक्सेप्ट कर रही है। तो ये बड़ा अजीब सा पहलू है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी आरोप लगाती है। हालांकि 57 की अगर हम बात करें तो बड़ा नंबर जो है वो बीजेपी के सांसदों और विधायकों का है, लेकिन वो स्वाभाविक भी है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें एमएलए और एमपीज की तो वो बीजेपी के पास जाता है। इस लिहाज से भी ये बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो ये बहुत प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अगर हम बात करें, कोई भी बड़ा नेता आता है तो परिवारवाद का विरोध करता है, राहुल गांधी पर निशाना साधता है। लेकिन ये नंबर बता रहे हैं कि खुद मध्य प्रदेश बीजेपी में कितनी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक परिवारवाद से आए हैं, उनके पिता या उनके परिवार के अन्य सदस्य सांसद और विधायक रहे हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो बार बार बोलते हैं कि दूर होना चाहिए परिवारवाद से। लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां जो है जिस तरह से टिकट बांटती नजर आई हैं, उससे नहीं लगता कि ये दोनों परिवारवाद से दूर जाने की कोशिश में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको राजधानी भोपाल से बताए थे, जहां एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जहां एडीआर ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, क्योंकि जो सांसद और विधायक है उन्हीं का वंश जो है वो राजनीति में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।